आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। क्राइम एंड करप्शन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और योगी ने अपराधियों को डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया। उत्तर प्रदेश में बेटियों को छेड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। योगी का अंदाज लाउड है, मैसेज क्लियर है। यूपी में एक बार फिर सीएम योगी ने अपराधियों को मंच से अपने जाने पहचाने अंदाज में अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे यूपी में एक बार फिर खलबली मची है। योगी ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अगर किसी ने महिलाओं की सुरक्षा पर सेंधमारी की कोशिश की तो अंजाम तय है। योगी का यही अंदाज और लाउड एंड क्लियर वाली थ्योरी योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अब योगी ने जो कहा उसका आसान शब्दों में मतलब समझिए। मान लीजिए एक चौराहे पर किसी ने छेड़खानी और अगले चौराहे पर डकैती या लूटपाट की और फिर इसके बाद वो फरार होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगले चौराहे पर योगी की पुलिस अपराधियों का काम तमाम कर देगी। मतलब ये कि अपराधी की मियाद अब ज्यादा से ज्यादा 3 चौराहे की होगी। तीसरा चौराहा क्रॉस करने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाएगा। योगी ने ऐलान कर दिया कि अब एक गुंडे की जिंदगी 3 चौराहे की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये होगा कैसे? आखिर कैसे 3 चौराहों में पुलिस किसी अपराधी के अपराध का पूरा फुल एंड फाइनल कर देगी? इसी को लेकर हमने यूपी के अलग अलग शहरों में पड़ताल की। लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े आबादी वाले शहरों में सीएम योगी के क्राइम पेट्रोल के फॉर्मूले पर कैसे काम हो रहा है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको दिखाते हैं। पहला चौराहा जहां अपराध होगा, समय 1:25। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे पर कोई छेड़खानी होगी तो एक चौराहे पर उसकी पहचान होगी और अगले चौराहे पर उसे ढूंढ लिया जाएगा, ढेर कर दिया जाएगा। तो उसकी बहुत बड़ी वजह और उसके पीछे जो सोच है वो ये ITMS सिस्टम है, जो आपको सामने कैमरे के रूप में नजर आएगा। पूरे शहर में इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं जिनकी संख्या 188 है। कोई घटना घटती है तो इस कैमरे में वो घटना रिकॉर्ड होगी और उसकी तत्काल सामने जो सहायता केंद्र बना हुआ है हजरतगंज का, वहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी और उसके बाद पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पे आ जाएगा। उस गाड़ी नंबर को ये अपने सिस्टम में डालेंगे। ITMS का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में डालेंगे और जहां कहीं वो गाड़ी पहुंचेगी, कंट्रोल रूम में घंटियां बजने लगेंगी, रिंग बजने लगेगी और उससे उस व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। दूसरा चौराहा अपराधी की पहचान होगी, समय 1:40। लखनऊ पुलिस का ट्रैकिंग सिस्टम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, वो समझने के लिए अब हम हजरतगंज चौराहे से आप पहुंचे हैं लोहिया पथ पर। मैं 1:25 पर हजरतगंज चौराहे पर मौजूद था और वहां से इस लोहिया रोड तक पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन 15 मिनट लगा। कई रेड लाइट इसके बीच में पड़ी। अब देखिए यहां पर कैसे कैमरों से किसी भी व्हीकल को ट्रैक किया जाता है। अगर वहां पर छेड़खानी हुई और आरोपी बाइक या अपनी कार से यहां तक पहुंचा तो उसे लगभग 15 मिनट लगेंगे।
और यहां पर उसकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट ITMS सिस्टम के लिए मुफीद है। कंट्रोल रूम में जानकारी जाएगी, वहां से उसका नंबर कंट्रोल रूम के ITMS सिस्टम में डाल दिया जाएगा और गाड़ियां के नंबर को ये कैमरे डिटेक्ट करेंगे। देखिए सामने जो आपको एक पोल नजर आएगा, उस पर कई सारे मल्टीपर्पज कैमरे लगे हैं। गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी को फॉलो करने तक इन कैमरों की मदद ली जाती है। तो इन कैमरों से उस गाड़ी नंबर की पहचान हो जाएगी और जैसे ही इन कैमरों की जद में वो गाड़ी की नंबर प्लेट आएगी, कंट्रोल रूम में रिंग बजने लगेगी और बस वहीं से पुलिस एक्टिव हो जाएगी। तीसरा चौराहा, अपराधी पर एक्शन होगा। समय 1:55। 1:25 पर मैं हजरतगंज चौराहे पर मौजूद था, फिर लोहिया पथ होते हुए कपूरथला चौराहे पर पहुंचा हूं। मान लीजिए 1:25 पर कोई घटना घटी थी तो कैसे उसे ट्रेस किया जाएगा, वो पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कैसे सिस्टम काम करेगा, हमने आपको दिखाया। कपूरथला पर अगर आरोपी अपराधी यहां पर पहुंचता है तो कैसे पुलिस एक्टिव होकर कार्रवाई करेगी, वो देखिए। ये कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम से मैसेज हर चौराहे पर पहुंच जाता है। गाड़ी का नंबर ट्रेस होते ही अलार्म बजने लगता है और जहां संबंधित इलाके में उस वाहन की मौजूदगी होती है, उस पुलिस को एक्टिव कर दिया जाता है। तो देखिए हर चौराहे पर इसी तरीके से पुलिस एक्टिव अवस्था में रहती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ चौराहे पर चौकियां बनी हुई हैं। कपूरथला इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए चौकी बनी हुई है। चौकी प्रभारी अपने पुलिस कर्मियों के साथ मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैसेज आएगा तो क्या एक्शन होता है पूछ भी लेते हैं। अच्छा सर, जैसे कोई ITMS से आपके पास मैसेज आया कि कोई व्हीकल कोई अपराध करके भागा है, तो कैसे आप लोगों तक मैसेज मिलता है और कैसे आप उसके हिसाब से काम करते हैं? हम लोगों के पास जरिए दूरभाष और उसके RT सेट के माध्यम से मिल जाता है मैसेज। हाँ। तत्काल हम लोग चेकिंग लगा के उसको जो है पकड़ने का प्रयास। अच्छा, तुरंत फिर आप लोग एक्टिव होकर चेकिंग करना शुरू कर देते हैं? हाँ, तुरंत चेकिंग करने हैं। जैसे होता है हम लोग अगर इधर आया हुआ होता है तत्काल पकड़ते हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम से आप तक मैसेज पहुंचने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट बस जाता है। 1.5 से 2 मिनट में। हाँ। और फिर वहां से फिर आपको यहाँ पर मोर्चा संभाल, यहीं पर हम लोग रहते ही हैं लगभग। तो बस अलर्ट मोड में आप पूरे अपने स्टाफ को अलर्ट कर देते हैं? तुरंत सबके साथ में खुद साथ में लग के जो है। तो कुछ इस तरह से यूपी में योगी का 3 चौराहे वाला फॉर्मूला काम करेगा और सिर्फ 3 चौराहों के अंदर अंदर अपराधी का हिसाब किताब होगा। ये तो रही ग्राउंड की बात। अब हम लेकर चलते हैं आपको कंट्रोल रूम में, जिस पर 3 चौराहे वाले फॉर्मूले का पूरा दारोमदार है। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस बूथ के पास ये जितने ई रिक्शा चालक हैं जो इकट्ठा होकर चौराहे पे खड़े हैं, वाद विवाद कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, चौराहे पे तैनात पुलिस कर्मी कृपया इनको साइड में कर दें। इस रिबीज रोड पे खड़े होकर यातायात को बाधित ना करें। ये चौराहे पे जितने भी बातचीत कर रहे हैं ई रिक्शा चालक, किसी भी प्रकार का चौराहे पे खड़े होकर वाद विवाद ना करें। उत्तर प्रदेश में अब अपराधी बेलगाम खुलेआम सड़कों पर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार का ITMS उन्हें खुलेआम सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के ITMS कंट्रोल रूम में मौजूद हूं। यहां पर देखिए कैसे चीजें संचालित होती हैं। हर रेड लाइट का व्यू इस कंट्रोल रूम में आपको मिल जाएगा। पूरे शहर की सर्विलांस में 188 कैमरे लगाए गए हैं। हर रेड लाइट इस वीडियो स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगी। एक लिस्ट बनी हुई है, जिस रेड लाइट को देखना चाहते हैं ट्रैफिक और जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी यानी एडवांस सिटी, और एडवांस सिटी मतलब क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर को सख्त रूप से लागू करने में ये अहम भूमिका निभाता है। सड़कों पर कैमरे इस प्रकार से लगे हुए हैं कि जो भी वाहन गुजरते हैं और जो भी कुछ गतिविधि उन सड़कों पे होती है उस पे नज़र रखी जा सके, उनकी रिकॉर्डिंग भी हो सके। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में सफल हो पाएँ और उसका उनका पूरा मूवमेंट भी ट्रैक कर लें। और जब मूवमेंट ट्रैक कर पाते हैं और उनके गाड़ियों के नंबर प्लेट से उनके बारे में बाकी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, तो हम उनको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने में सफल हो पाते हैं। देश में 28 राज्य हैं, 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी सबसे अलग है। उनका अंदाज सबसे जुदा है। योगी ने अगर कहा है तो फिर वो पत्थर की लकीर है। योगी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसकी बानगी हमें लखनऊ कंट्रोल रूम में देखने को मिली। योगी ने कल कहा तो आज योगी की पुलिस पूरे एक्शन में नजर आई। महिलाओं को कंट्रोल रूम में लाकर मल्टीपर्पज ITSS सिस्टम का डेमो दिया गया। दिखाया गया कि कैसे यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।
ये टेक्नोलॉजी उसकी गवाही दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो जिस तरीके से यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है और देख रही है, जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स और जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी एंड हाउ प्रोटेक्टेड नाउ आई कैन फील। मुख्यमंत्री एक भरोसे के साथ कल कानपुर में सारी महिलाओं को कह रहे थे कि अगर कोई घटना घटती है तो एक रेड लाइट पे घटना घटेगी, तीसरी रेड लाइट पे उसे धर दबोचा जाएगा। जिस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली पकड़ लिया जाएगा। ये तो रही लखनऊ की बात, अब जरा नोएडा का भी हाल देख लीजिए। योगी राज में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। यूपी अब दंगा मुक्त प्रदेश होने के साथ ही उत्तम प्रदेश बन गया है। हाईटेक यूपी की पहली तस्वीर आपने लखनऊ से देखी, अब आपको हाईटेक यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। अब बात करते हैं नोएडा की। अभी नोएडा में मौजूद है। नोएडा के सेक्टर 18 का ये इलाका है। लेफ्टिनेंट विजयन थापर मार्ग इसका नाम है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक का आपको लाइट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई देगा जो चारों तरफ से मॉनिटर कर रहा है कि कौन कौन सा व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ अपराध करता है तो उसकी गतिविधियां जो है वो इन्हीं कैमरों में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद जरा एक और तस्वीर देखिए। ये अगर आप दाहिनी साइड देख रहे हैं, यहाँ भी इस तरफ के लोगों के आने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नोएडा में भी लखनऊ की तरह ही हर चौराहे पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और हाईटेक कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी मुखर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की जो आधी आबादी है वो बीजेपी की डिसाइसिव वोटर है। इसी वजह योगी के एजेंडे में महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है। योगी ने अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से काम किया है। योगी ने पहले 2017 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अक्टूबर 2018 में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। सितंबर 2020 में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करने का आदेश जारी किया। अप्रैल 2022 में भी दोबारा सीएम बनने के बाद महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। अब यूपी में माफियाओं पर कैसे जबरदस्त एक्शन हुआ है उसका हिसाब किताब भी देख लीजिए। मार्च 2017 से लेकर अगस्त 2022 तक यूपी में 14,000 से ज्यादा गैंगस्टर पर एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत 795 माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। यूपी में अपराध से 1,420 करोड़ की अवैध कमाई की दुकान का शटर भी योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया है। 50 माफिया ग्रुप को चिन्हित कर उनसे जुड़ी 21,000 करोड़ की संपत्ति का या तो जब्त किया गया या फिर उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। इसमें मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की संपत्ति, माफिया अतीक अहमद की 959 करोड़ की संपत्ति शामिल है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में शुरुआती 6 महीनों में 62 माफियाओं की 2,200 करोड़ की अवैध संपत्ति पर एक्शन हो चुका है। इसी ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से यूपी में गैंगस्टर की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई है और योगी की पुलिस अब मल्टीपर्पज ITSS सिस्टम से अपराधियों पर 24 घंटे नजर रख रही है। मतलब ये कि अब यूपी में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यूपी से अपराधियों का पलायन होने वाला है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ नोएडा से अभिषेक राज, टाइम्स नाउ, नव भारत।